हेलो गाइस, शिवम हेयर। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में। सिलेक्शन सॉर्ट जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, सिलेक्शन करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं सबसे छोटा एलिमेंट, फिर उसको स्वैप कर देते हैं फर्स्ट एलिमेंट से, या फिर हम सॉर्ट कर देते हैं उसको। तो सबसे छोटा एलिमेंट सेलेक्ट करके फिर सॉर्ट करते हैं, यही प्रोसेस चलता रहता है। तो इसमें कैसे करते हैं, देखो, सबसे पहले एक लूप लगाएंगे जो हमारा जीरो से चलेगा, और एक वेरिएबल ले लेंगे जिसका नाम रखेंगे मिन, जो कि मिनिमम इंडेक्स रखेगा उस वेरिएबल का जो सबसे छोटा है, मतलब उस एलिमेंट का इंडेक्स रखेगा जो सबसे छोटा है। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे कि जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो हमारा जीरो इंडेक्स पे है, तो आई की वैल्यू भी हमारी जीरो है, जो लूप लेंगे हम। तो आई की वैल्यू जीरो है और हमारी मिन की वैल्यू जीरो है, मतलब हमारा जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो जीरो पे है, हम ऐसा लेट करके चलेंगे। फिर हम एक दूसरा लूप लगाएंगे जो आई के जस्ट बाद से शुरू होगा। अब इसमें क्यों ये कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये आगे समझ में आ जाएगा, अभी हो सकता है ना समझ में आ रहा हो। तो देखो, अब हमारा आई की वैल्यू जीरो है, मिन की वैल्यू जीरो है, सबसे छोटा एलिमेंट हमने लेट किया कि जीरो पे है। अब जो दूसरा हम लूप लगाएंगे वो आई प्लस वन से, मतलब कि आई के जस्ट बाद से चलेगा। वो ये ढूंढेगा, पूरे ये लास्ट तक चलेगा लूप, और ये ढूंढेगा कि जो हमारा फर्स्ट, मतलब जो मिन जीरो था, मिन पे जो एलिमेंट था उससे छोटा कोई एलिमेंट है तो नहीं। अगर उससे छोटा एलिमेंट है तो जो हमने लेट किया था वो गलत है। तो हम हमेशा फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स जीरो इंडेक्स पे होगा उसको लेट करेंगे कि हमारा सबसे छोटा है। फिर एक दूसरे लूप से पूरे एरे में सर्च करेंगे कि उससे छोटा है या नहीं। अगर वो उससे छोटा कोई मिल जाता है तो हम उस एलिमेंट को जो हमने लेट किया था उससे स्वैप कर देंगे। तो इस केस में देखें, हमारी एरे ये है, तो इसमें हमारा आई की वैल्यू हम लेट करेंगे जीरो है, मतलब लूप चलाएंगे तो आई की वैल्यू जीरो से शुरू होगी, और जो मिन वेरिएबल है उसमें जीरो स्टोर होगा कि हमारा जो जीरो पे एलिमेंट है वो सबसे छोटा है। फिर एक दूसरा लूप लेंगे जे, जो कि आई से एक ज़्यादा है, वहाँ से शुरू होगा, मतलब आई जीरो है तो वो वन से शुरू होगा। अब वो चेक करेगा कि जो हमारा एरे में जो मिन इंडेक्स पे जो हमारा एलिमेंट है उससे छोटा है कोई। तो पहले सबसे फोर चेक होगा, फोर सेवन से छोटा है, नहीं। नाइन सेवन से छोटा है, फोर सेवन से छोटा है, हाँ है। तो वो क्या कर देगा, मिन की वैल्यू जो हम लेट किए थे जीरो, वो मिन की वैल्यू वन कर देगा। हम लेट किए थे कि मिन की वैल्यू जीरो पे सबसे छोटा एलिमेंट है, लेकिन अब मिल गया उससे भी छोटा अगले लूप से, तो हम मिन की वैल्यू वन कर देंगे, मतलब हमारा मिन की वैल्यू वन पे सबसे छोटा एलिमेंट है, लेकिन इससे भी छोटे आगे हो सकते हैं। तो जो हमारा दूसरा लूप चल रहा था वो पूरा लास्ट तक जाएगा, टू पे जाएगा। टू पे जो मिन की वैल्यू वन है उससे छोटा एलिमेंट है कोई, तो नौ उससे छोटा नहीं है, एट भी फोर से छोटा नहीं है, थ्री जो है वो फोर से छोटा है। तो अब क्या होगा, मिन की वैल्यू फोर हो जाएगी, मतलब जो हमारा फोर पे है मिन की वैल्यू, वहाँ सबसे छोटा एलिमेंट है। तो अब देखो, जो हमने लेट किया था वो क्या था, जीरो, कि मिन की वैल्यू जीरो पे सबसे छोटा है, लेकिन रियल में सबसे छोटा कौन सा है, मिन की वैल्यू फोर पे। तो हम क्या करेंगे, फोर वाले एलिमेंट को जीरो वाले एलिमेंट से स्वैप कर देंगे, और जब स्वैप करेंगे तो ये सबसे छोटा एलिमेंट सबसे आगे पहुंच जाएगा। और सॉर्टिंग का मतलब यहाँ पे बेसिकली यही है, असेंडिंग से डिसेंडिंग करना। डिसेंडिंग से असेंडिंग भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे असेंडिंग से डिसेंडिंग कर रहे हैं। तो ये जब फर्स्ट आइट्रेशन चलेगा तो हमारा ये स्वैप होके थ्री यहाँ पे पहुँचेगा, और बाकी जो हैं वो वहीं के वहीं रहेंगे, थ्री और सेवन में इंटरचेंज हो जाएगा। अब ये थ्री तो हमारा सबसे छोटा एलिमेंट आगे आ ही गया, इसकी हमें ज़रूरत नहीं। तो अब आई प्लस प्लस लगा के आई की वैल्यू वन कर देंगे, और अब हम लेट कर लेंगे कि मिन की वैल्यू वन पे जो एलिमेंट है वो सबसे छोटा है। फिर क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे जो आई से एक ज़्यादा से चलेगा और आगे तक देखेगा कि इससे छोटा कोई एलिमेंट तो नहीं है। अब इस केस में नहीं है, तो ये जो एलिमेंट फोर पे था यही एलिमेंट आपस में स्वैप हो जाएगा, तो जो हमारी नई एरे बनेगी वो सेम रहेगी। तो अब ये दो एलिमेंट हमारे सॉर्टेड हो जाएंगे। फिर अगली बार आई की वैल्यू टू होगी इंक्रीज होके, तो अगली बार जब टू होगी तो हम लेट कर लेंगे कि मिन की वैल्यू टू पे हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है।
अब मिन की वैल्यू 2 पे सबसे छोटा एलिमेंट है, तो एक दूसरा लूप जो हमारा चल रहा था वो i+1 से शुरू हो जाएगा 3 से आगे तक। वो चेक करेगा कि मिन की वैल्यू 2 पे जो एलिमेंट है वो सबसे छोटा है, कहीं उससे छोटा कोई और तो नहीं। तो देखेगा कि 3 पे 8 है, वो जो कि 9 से छोटा है। अब वो क्या करेगा, मिन की वैल्यू 3 कर देगा। कैसे कर देगा वो हम एल्गोरिदम से समझ लेंगे, प्रोग्राम से समझ लेंगे। तो मिन की वैल्यू 3 पे सबसे छोटा एलिमेंट हो गया। फिर आगे बढ़ेगा, 4 पे जाएगा। 4 पे जो एलिमेंट है वो मिन के एलिमेंट से छोटा है या नहीं है, तो मिन की वैल्यू 4 कर देगा। अब मिन की वैल्यू 4 पे सबसे छोटा एलिमेंट है, हमने लेट किया था मिन की वैल्यू 2 पे सबसे छोटा एलिमेंट। तो अब वो क्या करेंगे, दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे। तो जो नई एरे बनेगी वो हो जाएगी 3, 4, 7, 8 और 9। अब हमारी ये इतनी एरे जो है वो सॉर्टेड हो गई, क्योंकि हमारा जो लेट किया था वो 2 को लेट किया था, आई की वैल्यू 2 पे थी। अब आई की वैल्यू 3 हुई, तो हम लेट कर लेंगे मिन की वैल्यू 3 पे सबसे छोटा एलिमेंट है। दूसरा लूप चेक करेगा बचे हुए एरे में कि उससे छोटा तो नहीं है कोई। अब उससे छोटा नहीं है तो ये आपस में स्वैप हो जाएगा। आपस में स्वैप होगा तो ये एरे सेम ऐसे ही बनेगी। फिर अगली बार देखेंगे तो आई की वैल्यू नहीं चलाएंगे क्योंकि हमारा एरे ख़त्म हो चुका। अब ये कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे चेक करता है, वो चीज़ हम प्रोग्राम से समझते हैं। तो इसका प्रोग्राम बनाते हैं सिलेक्शन सॉर्ट का। हैज इंक्लूड stdio.h int main एक एरे ले लेते हैं जिसके अंदर हम एलिमेंट भरेंगे। कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 9, 5, 4, 5, 4, 3, 1। ये 5 एलिमेंट्स हमारे हो गए और इनका हम इंडेक्स भी यहाँ पे लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इंडेक्स जो हमारा चलेगा वो 0, 1, 2, 3 और 4 ऐसे चलेगा। अब देखो, हम सबसे पहले हमने कहा था एक यहाँ पे लगेगा सेमीकोलन, एक वेरिएबल लेते हैं मेन और 2 वेरिएबल ले लेते हैं आई जे लूप के लिए। अब देखो, सबसे पहले हमारा लूप चलेगा फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 3 तक चलेगा। 3 तक मतलब यहाँ तक चलेगा, क्योंकि जो हम लेट करेंगे सबसे पहले 0 लेट करेंगे, फिर 1 लेट करेंगे, 2 लेट करेंगे, 3 लेट करेंगे और फिर जो लास्ट वाला बचा एलिमेंट होगा वो तो ऑटोमेटिक स्वैप हो जाएगा, उससे हमें लेट करने की ज़रूरत नहीं। तो हम जो पहला लूप चलाएंगे वो 3 तक ही चलाएंगे, फिर प्लस आई। अब इसमें हमने कहा था कि सबसे पहले जो मिन है उसे हम लेट कर लेंगे कि आई वाला जो एलिमेंट है वो मिन है। आई की वैल्यू 0 है, तो 0 पे जो एलिमेंट है वो हमारा मिनिमम है, लेकिन इसके आगे मिनिमम हो सकते हैं। तो हम उसके लिए एक दूसरा एरे बनाएंगे जे, जो कि चलेगा आई से 1 ज़्यादा। मतलब अगर 0 है तो यहाँ से सर्चिंग करेगा कि इससे छोटा कोई एलिमेंट तो है नहीं। मिन की वैल्यू 0, मिन की वैल्यू 0 पे लेट कर लिए हैं, सबसे छोटा एलिमेंट है, ठीक है। तो हम ये चलाएंगे जे का लूप i+1 से, और हमारा जे जो है वो लेस देन रहेगा 4 से, क्योंकि देखो जे 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा और 4 पे जाएगा। मतलब 4 पे जाएगा तो जे इज लेस देन 5 करेंगे, और यहाँ पे आई इज लेस देन 4 करेंगे, क्योंकि आई की वैल्यू 0, 1, 2, 3 तक हमें सर्चिंग करनी है। तो इतनी सर्चिंग करनी है लेट के लिए कि ये हमारा छोटा, फिर ये छोटा, फिर ये छोटा, और जे हमारा सर्च करेगा 4 तक, पूरा लूप जब तक चलेगा। फिर यहाँ पे हम ++j लगाते हैं। अब ये कैसे चेक करेगा, अब हमने तो लेट कर लिया था मिनिमम वैल्यू 0 है जिस पे हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है। तो अब इसमें हम कंपेयर करने के लिए लगाएंगे इफ a ऑफ j, a ऑफ j का मतलब a ऑफ 1, a ऑफ 1 पे जो एलिमेंट है वो छोटा तो नहीं है a ऑफ min से। अब ये हमारा कंपेयर करेगा, a ऑफ min की वैल्यू है 0 और a ऑफ 1 j की वैल्यू 1, तो a ऑफ 1 इज लेस देन a ऑफ min। अगर ऐसी कंडीशन आती है, हाँ आ रही है, 5 छोटा है 9 से, तो min की वैल्यू जो हमारी हो जाए
वो जे हो जाए, मतलब जो हमारा 1 है वो मिन की वैल्यू हो जाए, मतलब मिन की वैल्यू 1 पे सबसे छोटा है। फिर इसी तरह जे की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी, तो चेक करेगा कि ए ऑफ 2 इज लेस देन ए ऑफ मिन। ए ऑफ मिन क्या है, मिन की वैल्यू जे, मतलब 1 हो चुकी थी। अब ए ऑफ 2 इज लेस देन ए ऑफ 1, हाँ ए ऑफ 2 इज लेस देन ए ऑफ मिन, तो अब मिन की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसी तरह मिन की वैल्यू अपडेट होती रहेगी। तो लास्ट में 1 जब आएगा तो मिन की वैल्यू 4 हो जाएगी, मतलब सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो मिन की वैल्यू 4 पे आएगा। ये हमें यहाँ से पता चल जाएगा। अब हम स्वैप किसे करेंगे, स्वैप तो हम पहले एलिमेंट से ही करेंगे, क्योंकि जो हमने लेट किया था मिन इक्वल टू 0, तो ये हमारा प्रोग्राम बना। अब हम 0 वाले एलिमेंट को 4 वाले एलिमेंट से स्वैप करेंगे। तो स्वैपिंग के लिए यहाँ पे हम एक वेरिएबल टेम्परेरी बना लेंगे, इंट टेम्प नाम का। उसमें हम क्या रखेंगे, ए ऑफ मिन। ए ऑफ मिन का मतलब जो हमारा सबसे छोटा एलिमेंट 4 पे है उसको हम इस टेम्परेरी वेरिएबल में रख लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस टेम्परेरी वेरिएबल में रखने के बाद ए ऑफ मिन में, मतलब ए ऑफ मिन में ए ऑफ 4 पे 9 को ट्रांसफ़र कर देंगे। इसको हम स्टोर करा लिए हैं टेम्परेरी वेरिएबल में, और इसमें हम 9 और 1 की स्वैपिंग करनी थी, तो इसमें हम 9 को करा देंगे। कैसे, इक्वल टू ए ऑफ आई। ए ऑफ आई पे जो हमारा एलिमेंट है 9, वो पहुंच जाएगा हमारा ए ऑफ मिन में। मतलब ए ऑफ मिन हमारा क्या है, मिन की वैल्यू है 4, यहाँ से अपडेट हुई थी, तो ए ऑफ 4 में ए ऑफ 0 की वैल्यू पहुंच जाएगी। और ए ऑफ 0 में हम क्या करेंगे, ए ऑफ 0 में टेम्प की वैल्यू जो हमारी थी वो डाल देंगे। टेम्प में क्या था, ए ऑफ मिन था। ए ऑफ मिन मतलब पुराना वाला 1 इसमें स्टोर कराए थे, तो 1 यहाँ पे पहुंच जाएगा और 9 यहाँ पे पहुंच जाएगा। इतना सा हमें यहाँ पे 0 की जगह पे यहाँ पे ए ऑफ आई होगा, ए ऑफ आई में टेम्प। अब ये प्रोसेस बार बार चलेगा। अब इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले 9 और 1 की स्वैपिंग होगी, और फिर अगले आइट्रेशन में आई की वैल्यू 1 होगी। आई की वैल्यू 1 होने का मतलब ये है कि मिन की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब जो हमारा मिनिमम वैल्यू है वो 1 वाले इंडेक्स पे है। तो फिर से j इक्वल टू आई प्लस 1 चलेगा, मतलब j चलेगा 2 से। जब 2 से चलेगा तो चेक करेगा कि ए ऑफ 2 इज लेस देन ए ऑफ 1। ए ऑफ 2 इज लेस देन ए ऑफ 1, हाँ है, तो मिन की वैल्यू 2 कर देगा। ये इसी तरह कंपेयर करके लास्ट में 3, 9 तो यहाँ आ चुका है स्वैपिंग से, 3 पाएगा तो 3 और 5 को स्वैप कर देगा आपस में नीचे स्वैपिंग वाले टेक्निक से। तो इतना सा होगा। अब हम इसको एक बार प्रिंट भी करेंगे एरे को। तो हम यहाँ पे एक नया लूप लगाते हैं, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5 प्लस प्लस आई, और हम प्रिंट कर देते हैं सीधे मॉड टी स्पेस कॉमा ए ऑफ आई। अब ये अगर हमें प्रिंट करके दे सॉर्टेड एरे, तो हमारा ये एल्गोरिदम एकदम सही है, ये सॉर्ट कर देता है यहाँ से। तो अब हम इसको रन करते हैं, ये हमारा आंसर आ गया 13459। ये आंसर आ गया 13459। हमें 9543 मैंने एरे दिया था और सॉर्ट करके इसने हमें आंसर दे दिया। अब इसमें हम वैल्यूज़ को चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं 10। अब 10 करेंगे तो हमारा 1345 1349 10 आंसर आना चाहिए। इसको फिर से रन करते हैं, ये 1349 10 आ गया। जितनी वैल्यू इसकी चेंज करेंगे उतना ही आंसर आएगा। तो अगर ये वीडियो समझ में आई, ये एल्गोरिदम समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ये जो सीरीज हमारी चल रही है DS एल्गो की, ये कंटिन्यू रहेगी, प्रोग्राम्स आते रहेंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।